हम सारे लोग जो हैं हमारी जिंदगियों की कोई ना कोई कहानी होती है और जो कुछ हम कर रहे होते हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारी खिदमत है, जो हमारा काम है, जो हमारी जिंदगी है, उसके पीछे एक कहानी का होना जरूरी है। अब यहां पे ये बेटा है जो बेवा का बेटा है। बेवा के खानदान में खुदा ने बड़ा जबरदस्त काम किया है और जब तक के कहत पड़ा है, काल पड़ा है, इन बरसों में ना तो उनके मटके में आटे की कमी हुई है और ना ही उनकी कुप्पी में तेल कम हुआ है। नौजवान बेटों और बेटियों, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। इन हालात में जो हमसे बात चली है वो ये है कि 2 रोटियों का आटा था, एक रोटी जो है वो बेटे की थी और दूसरी रोटी जो है वो इस बेवा की थी। जो सारपत की बेवा है उसका नाम नहीं लिखा, उसके गांव का नाम जो है वो लिखा है। ऐसे में हमें नहीं मालूम कि आया इन 2 रोटियों में से एक रोटी जो बेटे की थी वो इसकी मां ने उठा के एलिया को दे दी है, या अपनी रोटी जो है वो एलिया को दे दी है और बेटे की रोटी नहीं दी, या हो सकता है कि दोनों ने अपनी आधी आधी रोटी जो है वो कुर्बान कर दी है और आधी आधी रोटी जो है वो उन्होंने एलिया को दे दी है। बहरहाल जो कहने का मकसद है वो ये है कि 2 रोटियों को उन्होंने 3 लोगों में तकसीम कर लिया है। बेवा के इस बेटे का जिसका नाम नहीं दर्ज नहीं लिखा, इसकी जिंदगी में, इसके घराने में, इसकी मां के ईमान के वसीले से ये मौजज़ा जो है ये रूनमा होना शुरू हुआ है। लेकिन जो कुछ इसकी मां के ईमान से इसके खानदान में हुआ है वो काफी नहीं है, बल्कि अब इसकी मां के ईमान से हटके इसकी अपनी जिंदगी जो है उसमें काम होने की जरूरत है। और ये वो बात है, वो जो खानदान, जो घराने खुदावन के साथ, जो माँ बाप खुदावन के साथ चलते हैं, उनके बच्चों की जिंदगी में ये वो काम है जो होने की जरूरत है। कभी आपने गौर किया है कि पादरियों के बच्चे जो हैं, अगर उनकी मुलाकात खुदा के साथ ना हो, अगर वो यीशु मसीह को कबूल ना करें, अगर वो खुदा की पहचान हासिल ना करें, तो आपको पता है कि पादरियों के बच्चे, पादरियों के खानदान जो हैं वो कितने बदनाम होते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो किस कदर ठोकर का बायस बनते हैं। सेकंड हैंड एक्सपीरियंस आपको मरवा डालेगा। अगर आप ईमानदार हैं और आपके बच्चे जो हैं वो आपके ईमान पर डिपेंड कर रहे हैं, जिस तरह से इस बेटे, इस लड़के ने इसके सारा इन्हसार, इसका सारा दौरमदार जो है वो अपनी माँ के ईमान पर है। अगर ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसकी जिंदगी में ना आता तो इसकी कहानी अधूरी थी, इसकी कहानी नामुकम्मल थी और ये शख्सी तौर पर खुदा को जानने से कासिर रहता। जो बात मैं कह रहा हूं ये है कि ईमान की ये कहानी, खुदा के साथ चलने का ये तजर्बा एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट होने की, ट्रांसफर होने की जरूरत है। और जब वो खुदा के साथ चलने का तजर्बा, खुदा को जानना जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि खुदा जो है वो किसी का नाना खुदा नहीं है और ना ही खुदा जो है वो किसी का दादा खुदा है। खुदा हर जनरेशन का बाप है, खुदा हर जनरेशन का शख्सी तौर पर खुदा है और हर जनरेशन के लिए ज़रूरी है उस खुदा को जाने और उस खुदा की पहचान को हासिल कर लें।
अब जबरदस्त पहलू ये है कि इस लड़के की जिंदगी में जिसे एलिया ने जिंदा किया है, अब इसके पास सिर्फ अपनी माँ की कहानी, अपने खानदान की कहानी जो है वो सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी जिंदगी में खुद अपनी गवाही है, खुद शख्सी कहानी है जो ये बयान कर सकता है कि मैं किस तरह से मर गया था, मैं किस तरह से मौत की हालत में चला गया था, मैं किस तरह से बीमार हुआ था और मुझ में दम बाकी नहीं रहा था, मुझ में जान बाकी नहीं थी, और किस तरह से मर्द खुदा जो है उसने मुझे रिवाइव किया और उसकी दुआ के वसीले से खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया। वो कहानी जो मैं अपनी जिंदगी की सुना रहा हूं, वो कहानी जो है वो इस लड़के की कहानी भी है जो इस बेवा का बेटा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नौजवान बेटों और बेटियों और मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास खुदा की मोहब्बत की कोई कहानी है सुनाने के लिए जो आप गवाही की सूरत में बता सकते हैं या सुना सकते हैं? ये जो मोहब्बत की कहानी है, जो मौत की हालत में से निकालकर जिंदा करने की कहानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस कहानी के बगैर मेरी आपसे गुजारिश है, नौजवान बेटों और बेटियों, मर ना जाना। जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यह दौर बड़ा गंदा, बड़ा अजीब दौर है। हर तरफ आपको सोशल मीडिया का बहरान का एक सैलाब और गंद आपको जो है वो नजर आता है, और गंद के इन थपेड़ों में, गुनाह के सैलाब की इन लहरों में अगर बचने का कोई एक तरीका है, कोई एक वसीला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है और यीशु मसीह के सिवा और कुछ नहीं है। और इन बच्चों की जिंदगियों में अगर खुदावंद यीशु मसीह ना हो, अगर यीशु मसीह इन जिंदगियों में ना आए, तो ये सोशल मीडिया का तूफान इनको बर्बाद कर देगा, इनको बहा कर ले जाएगा और आपकी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में। इस हफ्ते में जो हाईलाइट थी वो ये थी कि एक टिकटॉकर, पता नहीं क्या नाम था उसका, हाँ, पिंकी फ्रांसिस ने बड़ा काम किया। और पिंकी फ्रांसिस जो है उसने टिकटॉक के जरिए एक और टिकटॉकर को ढूंढ लिया जो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा हुआ था। ठीक है, उसने उसे तलाश कर लिया और पिंकी फ्रांसिस जो है उसकी निजात की कहानी का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है, मुकम्मल हो गया है, बंद हो गया है, और वहां से आगे तबाही और बर्बादी के चैप्टर्स जो हैं वो शुरू हो गए। ये बाजी पिंकी फ्रांसिस, जिसे यीशु मसीह का नहीं पता था, जिसकी जड़ें खुदा में नहीं थी और जिसको मुर्दों में से जिंदा होने का तजर्बा नहीं था, है ना, वो क्या कहता है, मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूं, अपने बंदा को तलाश कर। I once was lost but now I am found, was blind but now I see। मैं खोया हुआ था, है ना, मैं अंधा था, मैं मरा हुआ था, और अब खुदा ने मुझे जिंदा कर दिया है और मुझे देखने के काबिल बना दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कहानी क्या है? आपके बच्चों की कहानी क्या है? कोई ना कोई पिंकी फ्रांसिस और कोई ना कोई टिकटॉकर हर पिंकी फ्रांसिस के लिए बैठा है और मौजूद है। किसी पिंकी फ्रांसिस को और किसी यूसुफ यूहन्ना को कोई सईद अनवर जरूर मिलेगा, कोई इंजमामुल हक जरूर मिलेगा, और इससे पहले कि किसी पिंकी फ्रांसिस को
वो जो टिकटॉकर है वो मिले और किसी यूसुफ यूहन्ना को, कोई सईद अनवर और कोई इंजमामुल हक मिले। इन बच्चों की जिंदगी में गवाही कायम हो जाने की जरूरत है कि मैं मुर्दा था, मैं मरा हुआ था और मुझे खुदा ने रिवाइव कर दिया है, मुझे खुदा ने जिंदा किया है। ये मेरी गवाही है। मैं उस खुदा को जानता हूं जिसके कलाम में कुदरत है, जिसके नाम में कुदरत है, और वो जो उसका कलमा है, जो उसका कलाम है, वो बरहक है, वो बरहक है। आपके बच्चों का क्या हाल है? एक ऐसी ही कहानी अब्राहम की कहानी है। अब्राहम खुदा के साथ चलता था, बड़ी कुर्बानी दी उसने, अपना घर बार, अपना कबीला, अपना सब कुछ छोड़ दिया और अपनी बीवी सारा को लेकर वो खुदावंद के पीछे चल पड़ा। पैदाइश की किताब 12वें बाब में उसकी ताबे फरमानी की, उसकी फरमाबरदारी की कहानी है। लेकिन जबरदस्त पहलू ये है, जबरदस्त बात ये है, 100 साल की उम्र में खुदा ने उसे बेटे की सूरत में बरकत दी और 22वें बाब में खुदा उसे कहता है जो तेरा इकलौता और प्यारा है उसे ले और उसे ले जाकर उस जगह पर, उस मुकाम पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा, सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर नजर गुजरान दे, उसे सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। 22वां बाब और उसकी 7वीं आयत में जो इसहाक उसका इकलौता बेटा है, उसका प्यारा बेटा है, वो उससे पूछता है बाप, है ना, आग भी है, लकड़ी भी है, लेकिन बर्रा कहां पर है ना। और फिर उसके बाद आगे पढ़े, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है उसका बाप जो है वो उसे कुर्बानगाह पर लौटाता है और कुर्बानगाह पर लेटने से पहले इसहाक को नहीं मालूम कि बर्रा तो असल में वही है जिसे कुर्बान करने के लिए ले आया गया है। और इसहाक जो है वो खुदावंद के हुजूर में इस कुर्बानगाह पर लेटा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इसहाक की तरह जितने बेटे यहां पे मौजूद हैं, जितनी बेटियां इस जगह पे मौजूद हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बाप खुदा की ताबे फरमानी करता हुआ आपको ले आया है, बड़ी नाइंसाफी है, ईमान उसका है, कहानी उसकी है, कुर्बानी आपकी है ना। इसहाक मेरे वगैरह हुंदा है ना, 100 साल का बाबा मैनू काबू किंज कर सकता, पहाड़ ते मैनू फड़ के दिखाए, क्या ख्याल। और पहाड़ पर से किसी को धक्का देना कोई मुश्किल काम नहीं। 100 साल के बाबे को तो है ना बड़े आराम, 14, 15, 16 साल का लड़का जो है बड़े आराम से बाबे को धक्का दे सकता है। तू कुर्बान हो जा, ऐ लट्ठा। आप समझते हैं आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई है, आपको बांध दिया है ना, लो मेरा मुनू बन दिता है थे, मैं 9 बजे तो बाद घर नहीं जा सकता, मैं यारा नाल नहीं जा सकता, मैं दोस्तान, मैं सहेलियां नाल नहीं जा सकता, मेरे मोबाइल ते पाबंदी, मेरे एहदे ते पाबंदी, मेरे ओहदे ते पाबंदी, मेरी गड्डी ते पाबंदी, मेरे मोटरसाइकिल ते पाबंदी, मेरी साइकिल ते पाबंदी, ये सारियां पाबंदियां मेरा इत्थे की है, सारियां पाबंदियां मेरे वास्ते। ये वो इसहाक हैं जो कुर्बानगाह पर लेटने से पहले रस्सियों से बांधना नहीं चाहते। और गौर करें, ये रस्सियां इन रस्सियों ने इसहाक को नहीं बांधा और ना ही इसहाक इन रस्सियों से बांध सकता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवान बेटों और बेटियों, अगर आपका बाप या आपकी मां या आपका दादा या आपकी दादी या आपका पादरी या पादरी विकास आपको रस्सियों से बांधना चाहे, आज के दौर में कोई पाबंदी नहीं है और कोई रस्सियों से नहीं बांधा जा सकता। ये जो खामोशी से लेट गया है इसको रस्सियों ने नहीं बांधा, इसको बांधा है इसके बाप के प्यार ने, इसको बांधा है इसकी मां के प्यार ने और वफादारी ने। ये वो रस्सियां हैं जिन्होंने इसहाक को बांधा हुआ है और वो लेटने के लिए तैयार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रस्सियां हैं, आपके बाप की इज्जत है, आपकी मां की इज्जत है, इन जस्मानी रस्सियों ने नहीं, लेकिन जो मोहब्बत की रस्सियां हैं वो इन जस्मानी रस्सियों से ज्यादा मजबूत हैं। उसे लौटा दिया,
और ये लेटा हुआ है और उसका बाप जो है वो छुरी ले है उसने, और छुरी लेकर अपने बेटे पर जो है वो चलाने लगा है। और ऐसे हालात में आसमान से आवाज आई है और खुदा का फरिश्ता जो है उसने अब्राहम को पुकारा है और अब्राहम को उसने कहा है अब्राहम अब्राहम, 2 दफा उसने पुकारा। और अब्राहम की खूबसूरत जिंदगी, अब्राहम कहता है मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। और वो उसे कहता है अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा। मेरी बात सुने ध्यान से, यह जो मेंढा कुर्बान हुआ है, जिसे अब्राहम ने देखा है, ये मेंढा सिर्फ अब्राहम ने नहीं देखा, ये मेंढा जो है ये इसहाक ने भी देखा है। और इस मेंढे की वजह से इसहाक की जिंदगी में ये गवाही है, उसकी कहानी है। अपनी सारी जिंदगी, अपनी रहती जिंदगी वो हर जगह पर ये बयान करेगा कि मैं जिंदा हूं सिर्फ एक सबब से, और वो सबब ये है कि बर्रे का खून मेरे लिए बहा दिया गया है, बर्रे ने मेरे लिए जान दी है ना। अगर वो खून ना बहाता, अगर वो जान ना देता तो मैं जिंदा ना रहता। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी का दारोमदार, नौजवान बेटों और बेटियों और मेरे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी का दारोमदार किस पर है? बर्रे के खून पर है। आपको याद है, आपको याद रहता है, और ये कहानी आपकी कहानी भी है, जिस तरह से इस बेवा के बेटे की कहानी है कि मुझे एक शख्स जो खुदा का खादम था, जिसका नाम एलिया था, उस मर्द खुदा की दुआ की वजह से मैं जिंदा हो गया, मैं तो मर गया था। इसहाक ये कहता है कि मैंने मर जाना था अगर बर्रा कुर्बान ना होता। ये इसकी कहानी है, ये इसकी जिंदगी का कुल असासा है, ये इसकी जिंदगी का कुल निचोड़ है। और खुदा जो है वो दोबारा से, बाइबल में लिखा है, खुदा ने दोबारा से अब्राहम को पुकारा और उसने कहा मैं तुझे आसमान के सितारों की मानिंद और जमीन के जर्रों की मानिंद, समुद्र के किनारे के रेत के जर्रों की मानिंद मैं तुझे बरकत दूंगा। और फिर खुदा कहता है मैंने अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। मेरे बेटों और मेरी बेटियों, आपकी सारी जिंदगी आपके सामने है। आपकी जिंदगी की कहानी क्या है? आपकी जिंदगी की कहानी क्या है? क्या आप अपना आप खुदा के सुपुर्द करते हो? कौन सी रस्सियां हैं जिन्होंने आपको बांधा हुआ है? आप मसीही हैं। मसीह की मोहब्बत की रस्सियां सबसे स्ट्रांग रस्सियां जो हमारे गिर्द हैं, जिन्होंने हमें बांधा हुआ है। फिर उसके बाद आपकी माँ, आपके बाप, उनके ईमान की रस्सियां हैं, उनकी निजात की कहानी है जिसने आपको बांधा है। क्या आप बंधने के लिए, क्या आप बंधे रहने के लिए तैयार हो, या आप रस्सियां तोड़वा के भाग जाना चाहते हैं? एक और कहानी बाइबल मुकद्दस में लिखी है, और वो कहानी एक सरदार की है। मुकद्दस मरकस की इंजील में, मुकद्दस लूका की इंजील में, मुकद्दस मत्ती की इंजील में ये कहानी जो है ये दर्ज है। एक इबादत खाने का सरदार था और वो आया है और वो आकर यीशु के कदमों में गिरा है। मरकस 5वां बाब उसकी 22वीं आयत 23वीं आयत ये फरमाती है, वो उसे कहता है मेरी छोटी बेटी बीमार है, तो चल के उस पर अपना हाथ रख। बाइबल में लिखा है मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, मरने के करीब है। और लूका उसका 8वां बाब उसकी 42वीं आयत में ये लिखा है उसकी इकलौती बेटी थी वो, ना सिर्फ छोटी बेटी थी बल्कि इकलौती बेटी थी। और ये लड़की 12 साल के करीब इसकी उम्र, और यीशु इसके घर चला और ये लड़की मर गई थी।
और इस लड़की की कहानी, खूबसूरत कहानी जो है वो ये है कि इसके पास बताने के लिए ये कहानी है कि मैं मर गई थी, लेकिन मैं ऐसी मुबारक हाली में हूं, है ना, कि मैंने जिस शख्स का मुंह जो है वो देखा, जिस शख्सियत का मुंह मैंने देखा, उसका नाम यीशु मसीह है। जब मैं मौत में से वापस आई, जिसका मुंह मैंने पहले देखा वो यीशु मसीह है। और अजीब और जबरदस्त बात यह है, जिसका मुंह मैंने देखा है ना, वो मर गया था लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा है, और चूंकि वो मुर्दों में से जी उठा है इसलिए मैं भी उसके साथ मुर्दों में से जी उठी हूं, मैं भी उसके साथ जिंदा हो गई हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, मैं और आप, हम लोग मौत की हालत में हैं और हम मौत में जिंदगी गुजार रहे हैं, और पहले आदम की वजह से हम लानत के तहत हैं। हम मौत को समेटे फिरते हैं, हम मौत को लिए फिरते हैं, लेकिन जिंदगी का मालिक एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। अगर आपकी उसकी मुलाकात हो जाए, है ना, अगर आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो जाए, जैसे मैं अपनी गवाही दे रहा हूं कि 20 साल की उम्र में मेरी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो गई और यीशु मसीह ने मुझे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। अगर ऐसी ही कहानी आपकी कहानी भी है कि मैं फलां डेट को चर्च में बैठी थी और पादरी विकास कलाम सुना रहा था, और उस कलाम को सुन के मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दी, और यीशु मसीह मेरी जिंदगी का मालिक और खालिक और बादशाह बन गया, और उसके बाद से मैं यीशु मसीह के साथ चल। ये आपकी सबसे बड़ी कहानी है, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये आपका सबसे बड़ा अगर रुतबा आपने हासिल कर लिया है तो वो ये है। दुनिया की डिग्रियां यहीं पे दफन हो जानी है, दुनिया के सर्टिफिकेट यहां पे ही दफन हो जाने। मैं तो आ किया, मैं तो तू कख भी नहीं किया, तू यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तेरी यीशु मसीह ना मुलाकात नहीं हुई, तू बिल्कुल आने का नहीं, तेरी वैल्यू को नहीं, तू जीरो में, बल्कि तू माइनस में तुरया फिरने है, तू काटे दे सौदे करने है। सबसे बड़ी अचीवमेंट और हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा फैसला जो है वो ये है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह को मैंने यस कहा है, यीशु मसीह ने मुझे यस कहा है, और अब मैं मसीह की मोहब्बत में उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। मैं जिंदा नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जिंदा है कि मसीह आप में जिंदा है? आपकी हालत क्या है? ऐवी मजहबी जो बन जाना। मैं लोगों को देखता हूं, लोगों की हालत को देख के कई दफा मुझे महसूस हो जाता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके अंदर क्या चल रहा है। आप प्रस्तुत करते हैं, आप तारीफ करते हैं, आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ करने के वसीले से पता चल जाता है खुदा की हुजूरी आपके साथ है कि नहीं है। आप कहां पे खड़े हैं इस बात का पता चल जाता है। जो यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह वो छुपा नहीं रहता। चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, उसे चिरागदान पर रखते हैं। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है वो छुप नहीं सकता, वो पोशीदा नहीं रह सकता। अगर वो आपकी जिंदगी में है वो छलकेगा, वो नजर आएगा, वो दूसरों को दिखाई देगा। आपके चेहरे को देखकर, आपकी हरकतों को देखकर, आपके उठने बैठने को देखकर, आपके दुआ करने को देखकर, आपकी प्रस्तुत करने को देखकर, आपकी जिंदगी गुजारने को देखकर वो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में से नजर आना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में से नजर आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियों में से मजहब को झड़ जाने की जरूरत है और यीशु मसीह को जिंदा हो जाने की जरूरत है। और जब तक यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ना आए तब तक हमारी जिंदगी नाकाम है, अधूरी है, नुकसान है, कूड़ा है। पौलुस रसूल यही कहता है, वो कहता है जो चीज़ें मेरे नफ़े की थी उनको मैं नुकसान और कूड़ा समझता हूँ। आपकी डिग्रियाँ, आपके सर्टिफिकेट, आपके अचीवमेंट्स, आपकी सीवी, आपका बीवी, आपका सब कुछ है ना, आपके बच्चे है ना, आपका टीवी, आपका पीवी साउंड सिस्टम है ना, सब कुछ नुकसान और कूड़ा है, सब कुछ रूढ़ी है अगर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में ना हो।
सोचे इस बात के बारे में। आप बड़े एमी एंट हैंट की बातें करते हैं, मैं ये मैं वो, मेरी बीवी, मेरा टीवी, मेरा सीवी, कुछ भी नहीं, ना सीवी ना बीवी ना टीवी, आना एक देगा। आप कंगाल हैं, आप अधूरे हैं, आप नामुकम्मल हैं, आप मौत की हालत में हैं, आप अंधे हैं। अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी का मालिक और खालिक ना हो। और लिविंगस्टोन चर्च की ये खूबी है कि लिविंगस्टोन चर्च कभी आपको अपने पीछे नहीं लगाएगा। लिविंगस्टोन चर्च आपको हमेशा यीशु मसीह के पीछे लगाएगा, आपको यीशु मसीह की बात बताएगा। आपको कौड़ी लगती है, आपको ये बात कौड़ी लगती है, आपको ये बात मीठी लगती है, तुसी ची करो, भावें पी करो, भावें टी करो, ना थोड़े ची पी टी दे नाल कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि जो बात यीशु मसीह ने कही है वो बात हमने करते ही जाना। लोग गिरजे नहीं आते, लोग कहते हैं ये इस गिरजे नहीं जाना, बड़ा सख्त कलाम सुना देने। साढ़े को लोरियां सुनाइयां नहीं जांदियां, साढ़े को लोरियां सुनाइयां नहीं जांदियां असल च। और सीधी सीधी बात, ब्लैक एंड व्हाइट में चिट्टी नंगी बात करने की जरूरत है। हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना करने की जरूरत है। और वो बात जो है वो ये है कि यीशु मसीह के बगैर आपकी जिंदगी नहीं है। आमीन। मत ख्याल करें, मत गुमान करें। उसने निकोदेमुस को यही कहा था, उन्होंने कहा तेरा एडा बड़ा सीवी, इस्राइल का बुजुर्ग होके तो इन बातों को नहीं जानता है ना, बड़ा सीवी पर उतराता है, सैनहेड्रिन का मेंबर है, हैकल के 70 बुजुर्गों में से एक है ना, मजहबी लीडर है, तेरा बहुत बड़ा सीवी है। उसने कहा तेरा सीवी कोई मानी नहीं रखता, है ना। आप भी ये कहें मेरा सीवी है ना, आप कहें मेरा टीवी, आप कहें मेरा बीवी, कुछ भी नहीं, ना बीवी ना बच्चे ना टीवी ना सीवी, कोई चीज नहीं है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जो खोतों को इंसान बनाता है। और अगर यीशु मसीह जिंदगी में ना आए तो खोते जो हैं वो खोतों से भी प्रहांद है। क्या ख्याल, क्या ख्याल? आपको ये बातें अच्छी लगे बुरी लगे, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप ऊपर जाएंगे, जिंदगी तो गुजारनी है, जब अब इस दुनिया में आपसे कोई पूछे भाई आप मसीही हैं, आप क्यों मसीही हैं, तो उसको मैं साई अधिकार पैदा हो ऐसा, मैं इस वास्ते मसीही हैं। साइयां दे घर साई पैदा हो सकते हैं, साइयां दे घर मसीह पैदा नहीं हो सकते। सुन लें ध्यान से, आप साई हैं? कौन है आप? क्यों मसीही हैं आप? इस वजह से क्या आप गिरजे जाते हैं, गिरजे जाने से मसीह हो जाते, इसलिए कि आपका नाम पिंकी फ्रांसिस है आप मसीही हैं? कौन कहता है, कौन कहता है कि नाम पिंकी फ्रांसिस रख लेने से आप मसीही हो गए? आपको कौन कहता है कि अपना नाम यूसुफ यूहन्ना रख लेने से आप मसीही हो गए? आप ईसाई हैं, आप ईसाई हैं। बाइबल ये कहती है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। आमीन। वो ना खून से ना गोश्त से ना इंसान के इरादे से, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। उन्होंने फजल पर फजल पाया, उन्होंने बरकत पर बरकत पाई है, उन्होंने तरक्की पर तरक्की की है। फिर उसके बाद खुदा ने उनका नाम बनाना शुरू किया है, उनका सीवी, उनका बीवी, उनका टीवी खुदा ने बनाना शुरू किया। आपका क्या ख्याल, आप कहां पे खड़े हैं? आपकी जिंदगी का हाल क्या है? आपकी जिंदगी का हाल क्या है? और मेरे बेटों और बेटियों, मैं आपको मौका देना चाहता हूं, मैं आपको मौका देना चाहता हूं अभी इसी लम्हे, अगर आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, अगर आप खुदा को कबूल करना चाहते हैं, अगर आप पूरे दिल से उसकी पैरवी करना चाहते हैं, आप पूरे दिल से उसके पीछे चलना चाहते हैं, और ये कहानी जो इसहाक की जिंदगी की कहानी है, ये कहानी जो इस 12 बरस की जो बेटी है उसकी जिंदगी की कहानी है, अगर ये कहानी जो इस बेवा के बेटे की कहानी है, अगर ये कहानी आपकी जिंदगी की कहानी है, तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आपको वेलकम कहना चाहता हूँ। और खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप उसमें हैं और अब वो आप में है।